ये अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा से 5 बार एमएलए रहे हैं, लोकसभा से 2 बार सांसद रहे हैं। मोहम्मदाबाद जब वो छोड़ दिए तब उनके बड़े भाई सबकतुल्लाह अंसारी उसी सीट से 2 बार विधायक रहे हैं। 5 बार हो तो 7 बार, 8वीं बार अफजाल अंसारी का भतीजा मन्नू अंसारी 8वीं बार वहाँ पे विधायक हो गया। वहाँ की जनता अपार स्नेह करती है, अपार प्यार करती है। मोहम्मदाबाद के इलाके में एक गाँव में जहाँ हरिजन मीटिंग कर रहे थे बसपा के, और वहाँ मार करके उनको ये चमार मीटिंग करेंगे, मार करके उसमें डुबा दिया गया था। और जब इनको जैसे ही खबर मिली, ये तब ये उसमें नहीं थे, जैसे ही खबर मिली ये तुरंत अपना लाव लश्कर लेकर के चले गए। और तब सरजू पांडे के संपर्क में वो लोग आए और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा लेकर के इस इलाके में गरीबों की लड़ाई को माननीय अफजाल अंसारी लड़ते थे। उनके सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई। जो गरीब रोता हुआ उनके फाटक पर चला जाए, जो गरीब रोता हुआ उनके फाटक पर चला जाता था, उसके मदद के लिए वो खड़ा हो जाते थे। यही उनका दोष। बलिया जिला में हूँ और बलिया जिला में तिवारी जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेताजी हैं और 2 बार जिला पंचायत यहाँ से फाइट करके आज बैठ करके नज़ारा देख रहे हैं कि आने वाले नवयुवक नेता किस तरह से जनता में जा करके अपना बात को करके वोट मांग रहे हैं। और बताया जाता है इस क्षेत्र के, और कुछ लोग बताए कि नेताजी से गाजीपुर जिले के सांसद अफजाल अंसारी जी का बहुत करीबी हैं। करीबी इसलिए लोग बताते हैं कि जब कौमी एकता दल थी उस समय तिवारी जी उनके बलिया के जिलाध्यक्ष थे, बलिया के हर कार्यक्रम को डील करते थे और अफजाल अंसारी जी के चहेते बन गए। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अफजाल अंसारी जी पर विश्वास और भरोसा करके गाजीपुर का टिकट उनको थमा दिया है, और कैसे गाजीपुर में वो फाइट करेंगे उसको आप बताएंगे। गाजीपुर में कैसे अफजाल अंसारी फाइट करेंगे? आपके पुराने साथी रहे हुए हैं, कुछ तो आपको अंदाजा। माननीय अफजाल अंसारी का साथ मेरा कौमी एकता दल से नहीं है, क्योंकि जब सपा बसपा का जन्म नहीं हुआ था तब भी मैं भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही प्रोडक्ट रहा हूँ और अफजाल अंसारी भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं जी। और उस ज़माने से कम्युनिस्ट पार्टी से माननीय अफजाल अंसारी साहब 4 बार एमएलए रहे हैं मोहम्मदाबाद से। और यह देखिए, ये इलाका आज से 30 साल पहले 40 साल पहले इलाका मोहम्मदाबाद शेरपुर से लेकर के और बलिया तक यह फ्यूडल जिम्मेदारों का इलाका रहा है, बड़े सामंतों का इलाका रहा है। और इस इलाके में आप जानते हैं शेरपुर जैसी घटना हुई थी। यहाँ लोगों को लोकतांत्रिक और सामाजिक अधिकार नहीं था, चरपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, राजनीति करने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। चूँकि सामंती परिवेश आज़ादी के बाद वाला अभी वह काफ़ी जकड़ा हुआ इलाका था और उस परिवेश में इस इलाके में गरीबों की लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी ही लड़ती थी। उधर झारखंडे रहा, इधर सरजू पांडे, और तब सरजू पांडे के संपर्क में वो लोग आए और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा लेकर के इस इलाके में गरीबों की लड़ाई को माननीय अफजाल अंसारी लड़ते थे। उनके सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई। जो गरीब रोता हुआ उनके फाटक पर चला जाए, जो गरीब रोता हुआ उनके फाटक पर चला जाता था, उसके मदद के लिए वो खड़ा हो जाते थे। यही उनका दोष है। वहाँ आप जानते होंगे, वहाँ करैल में एक गांव है, वहाँ हरिजनों को मार करके गड्ढे में डुबा दिया गया था। वो कौन गांव है? एक इसी मोहम्मदाबाद के इलाके में एक गांव में जहाँ हरिजन मीटिंग कर रहे थे बसपा के, और वहाँ मार करके उनको ये चमार मीटिंग करेंगे, मार करके उसमें डुबा दिया गया था। और जब इनको जैसे ही खबर मिली, ये तब ये उसमें नहीं थे, जैसे ही खबर मिली ये तुरंत अपना लाव लश्कर लेकर के चले गए और वहाँ उनकी मदद किए, उनको लाश निकलवाए, उनको थाने ले जाना, उनके FIR करना, उनकी मदद करना, इस तरह के तमाम घटनाएं हैं। तो गरीबों के सम्मान के सवाल पर, गरीबों के सुरक्षा के सवाल पर वर्षों तक संघर्ष किया और लोग उनको, उनके परिवार को माफिया कहते हैं। लेकिन कुछ तो बात है, कुछ तो खूबियां हैं कि गरीब उनको अपना मसीहा मानता, गरीब उनके परिवार को मसीहा मानता। एक बार कोई
झटका से एमएलए बन जाता है, लेकिन अगर पोल खुल जाती है तो अगली बार ही चुनाव हार जाता है। लेकिन वही अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा से 5 बार एमएलए रहे हैं, लोकसभा से 2 बार सांसद रहे हैं। मोहम्मदाबाद जब वो छोड़ दिए तब उनके बड़े भाई सबकुतुल्लाह अंसारी उसी सीट से 2 बार विधायक रहे हैं। 5 बार हो तो 7 बार, 8वीं बार अफजाल अंसारी का भतीजा मन्नू अंसारी 8वीं बार वहाँ पे विधायक हो गया। वहाँ की जनता अपार स्नेह करती है, अपार प्यार करती है और उन पर भरोसा करती है। अब बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि ये अपने गुंडई के और दबदबा के बल पर गरीबों को हड़का धड़का करके निर्वाचन कार्ड और आधार कार्ड लेकर के वोटें नहीं देने देते हैं, इसलिए चुनाव फाइट कर जाते हैं। क्या सत्य है? अब तो आप तो पुराने उनके साथी हैं, कुछ तो बताइए। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी, और जोगी जी की सरकार थी। इस बार भला दूसरे का गुंडई कहाँ चला? गुंडई तो वही लोग किए हैं, चुनाव में पर्चा फाड़ देना, जबरदस्ती किसी को हरा देना, जबरदस्ती जिता देना। बलिया में सनातन पांडे को जबरदस्ती हरा दिया गया, वही लूटूरा को जबरदस्ती उनका पर्चा फाड़ दिया गया। गुंडई तो उन्हीं लोगों की चली और इसमें जनता ने जिताया है। अपार प्यार, अपार समर्थन देकर के जनता जिताती है और उस गुंडई और उस सामंतवाद के और पूंजीवाद के खिलाफ वो लड़ते हैं, लड़े हैं लोग और लड़कर के स्थापित हुए हैं। इसलिए जनता उन्हें अपना मसीहा मानती है और उसी मसीहा मानने के बल पर गरीब जनता, जो केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा संचार विभाग के मंत्री थे और जोगी जी के बहुत करीबी थे, मोदी जी के बहुत करीबी थे। मोदी जी बनारस में चुनाव लड़ रहे थे, गाजीपुर में मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे थे और 1 लाख के भी से ज़्यादा अंतर से वहाँ की गाजीपुर की जनता ने अफजाल अंसारी को चुनाव जिताया है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है कि अफजाल अंसारी जी फिर सांसद के पद पर बने रह जाएंगे कि उतर जाएंगे? मैं माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं कोटिशः बधाई देता हूँ, उन्होंने अफजाल अंसारी जैसे ईमानदार और पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले एक मसीहा को, गरीबों के मसीहा पर भरोसा किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि गाजीपुर की जनता फिर से एक बार, अब जो माननीय अखिलेश यादव जी जो भरोसा किए हैं, उस भरोसा पर अफजाल अंसारी खरा उतरेंगे और गाजीपुर की सीट अखिलेश यादव जी के झोली में फिर एक बार गाजीपुर की जनता डालने का काम करेगी। यह मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, लास्ट सवाल आपसे हमारा रहेगा। आप कौमी एकता दल के जिला अध्यक्ष थे और अफजाल अंसारी साहब के बहुत खास भी थे। कौमी एकता दल जब गठन हुआ, मुलायम सिंह यादव से टूट करके कौमी एकता दल गठन हुआ और जब गठन हुआ तो यही अफजाल अंसारी भरे मंच पर कहे थे कि मैं मुलायम सिंह की धोती खोल दूंगा और गाजीपुर से गाजियाबाद तक मैं लतारूंगा। तो क्या ये सब नेताओं में सब नहीं चलता है क्या? कोई भी किसी को कुछ बोल दे फिर एक्सेप्ट कर ले, क्या मामला है? देखिए, अफजाल अंसारी क्या चीज़ है, अंसारी परिवार क्या चीज़ है, जनता में कितना उनका पकड़ है, जनता उसे कितना प्यार करती है, इस चीज़ को माननीय श्रद्धेय नेताजी पहचाने थे और तभी उनको माननीय श्रद्धेय नेताजी, आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब ये कम्युनिस्ट पार्टी में राजनीति करते थे, काम करते थे, एमएलए हुआ करते, तब इनको बुला करके और श्रद्धेय नेताजी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराए थे और कहे कि आओ और यह गरीबों के सवाल, किसानों मजदूरों की लड़ाई को लड़ना है, एक मंच पर किससे होकर के, एक ताकत होकर के लड़ा जाए। अब धीरे धीरे सपा बसपा के उदय होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का वजूद धीरे धीरे ख़त्म हो गया प्रदेश से। लोग कुछ सपा में, कम्युनिस्ट पार्टी के जो वोटर थे, कुछ सपा में कुछ बसपा में चले गए, कम्युनिस्ट पार्टी का भी वजूद धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो और जो लड़ाई हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के तहत लड़ते थे, तो हम लोगों को भी लगा कि ये समाजवादी पार्टी कुछ समान विचारधारा की पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी में जा नहीं सकते, कांग्रेस में जा नहीं सकते, हम समान विचारधारा की पार्टियों में भी हम रह के और गरीब जनता का काम करेंगे। तो माननीय मुलायम सिंह यादव पहचान करके इनको शामिल कराए थे और लेकिन मुलायम सिंह दोबारा कौमी एकता दल के बाद भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव ही बुला करके इनको शामिल कराए थे समाजवादी पार्टी में। कौमी एकता दल जब बना था तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जिंदा थे और वही समाजवादी पार्टी में शामिल कराए थे। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ विचित्र थी, कुछ आपसी घरेलू वहाँ विवाद था, उस विवाद के शिकार हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी सबके नेता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान अफजाल अंसारी दिल से करते हैं और उनको अपना नेता मानते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि
समाजवादी पार्टी परिवारवाद पार्टी है, मात्र अपने परिवार को ही MP MLA और प्रमुख और जिला पंचायत बनाती है। क्या सत्य बात है? परिवारवाद का तो हमारे श्रद्धेय आदरणीय नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने परिवारवाद की कई मंचों पर पूरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पत्रकारों के सामने दे दिए हैं। परिवारवाद ही है। यहाँ बलिया में चंद्रशेखर जी के बाद परिवारवाद ही है, वहाँ अनुराग ठाकुर परिवारवाद ही के देन हैं। कई ऐसे नेता हैं, और वो अमित शाह के लड़के जय शाह, कौन सा वो क्रिकेट के ज्ञाता हैं और आज क्रिकेट के बास बने हुए हैं, वो भी तो परिवारवाद ही है। अनुराग ठाकुर परिवारवाद ही के नतीजे हैं। पंकज सिंह उनके राजनाथ सिंह के बेटे परिवारवाद का ही नतीजा है। और अब चर्चा आपके गाजीपुर में है कि मनोज सिन्हा जी माननीय राज्यपाल साहब के बेटे वहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ये भी तो परिवारवाद का एक नमूना है। तो ये तो सब में है, कोई ऐसा नहीं है कहीं, सब में है, सब लोग ऐसा करते हैं। तो मित्रों, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तिवारी जी थे और 2 बार यहाँ जिला पंचायत रह चुके हैं। इनको एक अच्छा राजनीति का अनुभव है इनके पास, और मैं आप लोगों से इनको रूबरू कराया, और फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के सामने इनसे बात करूंगा। आप सभी मित्रों को